गणना प्रपत्र 2/12/2004 के बाद जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है उन सभी को ये पत्र भरना जरूरी है। और अगर वो गणना प्रपत्र नहीं भरता है तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। और अगर उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा तब तो फिर वो वोट नहीं कर सकता है और इस हिसाब से वो इंडिया का नागरिक नहीं होगा। इसीलिए गणना प्रपत्र हर किसी को भरना जरूरी है। दोस्तों, ये है गणना प्रपत्र प्रारूप। ये आपके यहाँ के जो बीएलओ आएंगे इसी फॉर्म को लेकर आएंगे, इसी पत्र को लेकर आएंगे और सबको ये भरना जरूरी है जितने भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। और आपको भी ये वीडियो अच्छे से देख लें ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से इस पत्र को, इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है गणना प्रपत्र प्रारूप। आपके यहाँ के वार्ड नंबर या बीएलओ आपके यहाँ आपके घर पर आ सकते हैं और अगर नहीं आए तो फिर आप इस फॉर्म को खुद से डाउनलोड करके भर के रखिए ताकि आपके यहाँ जब आपके यहाँ के बीएलओ आए तो आप इस पत्र को उनको जमा कर सके। यहाँ पर निर्वाचक का नाम, यहाँ पर आपका नाम शो करेगा तो मैं यहाँ पर नाम हाइड कर दिया हूँ। और यहाँ पर आपका एपिक नंबर शो करेगा तो एपिक नंबर भी मैं हाइड कर दिया हूँ। क्रमांक रहेगा, इसको भी कुछ नहीं करना है। भाग संख्या ये आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं CSC ID, यहाँ पर आपको अपना हाफ फोटो यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपका फोटो लगेगा। इसके एपिक नंबर से ये फॉर्म को डाउनलोड किया गया है, उन्हीं का यहाँ पर फोटो लगेगा। यहाँ पर फोटो चिपका देना है, लगा देना है। और यहाँ पर है जन्म तिथि। यहाँ पर ये फॉर्म जिसका भर रहे हैं उनका जन्म डेट कितना तारीख को है, तारीख, मंथ, साल, ये तीनों भर देना है। मैं यहाँ पर एक भर दिया हूँ, आपको भी भर देना है। आपको अपने हिसाब से भरना है। और यहाँ पर जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं उनके पिता का नाम लिखना है। और उसके नीचे है माता का नाम, उसके माता का नाम लिखना है। और अगर उनकी शादी हो गई है तो जीवन साथी का नाम लिखना है यहाँ पर। और अगर शादी नहीं हुई है तो जीवन साथी का नाम ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर आप चाहे तो उसके सामने यहाँ पर एपिक नंबर है, आप अपने माता पिता का एपिक नंबर यानी वोटर ID नंबर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आधार संख्या भी डाल सकते हैं जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ये मोबाइल नंबर दे दीजिए, अच्छा रहेगा। ये घोषणा पत्र आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसी हिसाब से इस फॉर्म को भर सके। यहाँ पर है, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। यहाँ पर किसी एक को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। अब ये किसी एक को चिन्हित करें, मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर 5 नंबर तक 5 कॉलम बनाया गया है। एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, उसके बाद तीसरा कॉलम यहाँ पर है, चौथा कॉलम यहाँ है, पांचवा कॉलम ये है। इनमें से कोई एक कॉलम को आपको चॉइस करना है। आपको अपने हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से इन पांचों कॉलम में से किसी एक कॉलम को भरना है। जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हूं उसी हिसाब से ये फॉर्म को भरने वाला हूं। नंबर 1 पर आता हूं। नंबर 1 पर क्या है? मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है, यानी 1/7/1987 के पहले पैदा हुए हो तो इस कॉलम पर टिक लगाना है। और अगर इसके बाद पैदा हुए हो तो इस कॉलम को छोड़ देना है। और अगर आपकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले के हैं तो उसके लिए ये सूची बनाया गया है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? अपने जन्म तिथि और यह जन्म स्थल को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराए। यानी यहाँ पर जो 11 सूची दिया गया है, ये 11 सूची में से किसी एक का आपको दस्तावेज देना होगा इन 11 में से।
नंबर 2, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। इसका ये कॉलम का कहने का मतलब ये है कि आपका अगर जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में आप अगर पैदा हुए हैं, तो दूसरे नंबर के कॉलम को फिल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जन्म कितना तारीख को है, 1/5/2002। तो यहाँ पर क्या है 2004, 1987 से 2004, तो इसी के बीच में 2002 आ गया। तो मैं यहाँ पर इस कॉलम को हाँ पर टिक मार देना है, सही का निशान मार देना है। और उसी के जस्ट नीचे बताया गया है, अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थल प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। 1 से लेकर 11 कॉलम दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक दस्तावेज आपको जमा करना है, इसके साथ अटैच करना है। और नंबर 2 का ही नीचे दूसरे कॉलम में है, पिता या माता की जन्म तिथि और या जन्म स्थल प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यहाँ कहने का मतलब ये है, आपका अगर पैदाइश 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो आपका इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप तो अपना जमा कर दिए और साथ में आपके माता पिता का भी लगेगा। आप अगर माता का दीजिए या पिता का, दोनों में से एक का डॉक्यूमेंट देना होगा। इन 11, ये जो यहाँ पर एक खंड से 11 नंबर तक दस्तावेज दिया गया है, इनमें से आपका भी और आपके माता पिता का भी दस्तावेज देना होगा। नंबर 3 पर है, मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। आपकी अगर पैदाइश 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आपका लगेगा और क्या-क्या लगेगा सब आपको बताता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहें। नंबर 1 पर है, अपने जन्म तिथि या जन्म स्थल को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ये किसके लिए है? जिसका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, उनका कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद उसके पिता के जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज करे। उसके पिता का भी कोई भी एक प्रमाण पत्र, इनमें से ये जो बताया गया है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उसके पिता का भी देना होगा और साथ में उसके माँ का भी देना होगा। यहाँ पर तीसरे कॉलम पर है, माँ की जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से, यानी उसके माता का भी, इन डॉक्यूमेंट में से उसके माता का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी जिसका ये पैदाइश 2/12/2004 में हुआ है, उसका, उसके पिता का, उसके माता का, तीनों का डॉक्यूमेंट अटैच करना है। और उसी के नीचे है, यदि माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय के उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। नंबर 4 पर है, मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, यानी जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, भारत से किसी भी अदर कंट्री में जन्म हुआ है, ये कॉलम उनके लिए है। विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें। नंबर 5 पर है, मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। और उसी के नीचे कॉलम बना हुआ है, 2 लिखकर है, इसमें क्या बताया है, मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। और उसी के फिर जस्ट नीचे तीसरा नंबर कॉलम देकर लिखा है, मैं निर्वाचित नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आदेश कर रहा हूं और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। और चौथा नंबर कॉलम में है, मुझे ज्ञान है कि इस आदेश के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना से, या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। और ये जो कॉलम है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सबको पढ़ना जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। आप अगर गलत दस्तावेज देते हैं तो ये जो बताया गया है आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है या कारावास का सजा भी हो सकता है। ये जो धारा बताया गया है 1950 और 1950 का 43, ये दोनों धारा 31 के अधीन कारावास, आपको कारावास का भी सजा हो सकता है या फिर इनमें से कोई भी आपको हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जब इस फॉर्म को भर रहे हो तो सही सही भरें, कोई भी जानकारी गलत ना दे। अगर आप गलत देते हैं तो फिर ये जो यहाँ पर जो बताया गया है इन सजा का आप हकदार हो जाएंगे। इसीलिए आप सही सही फॉर्म को भरें और सही सही डॉक्यूमेंट को भी सही दें, गलत डॉक्यूमेंट इसमें अटैच ना करें। और यहाँ पर दिनांक है, जिस तारीख को फॉर्म भरेंगे उस तारीख को यहाँ पर लिख देना है। और स्थान लिखना है, आपका गांव का नाम यहाँ पर लिख देना है। आप अगर सिग्नेचर यानी नाम लिखना जानते हैं तो अपना सिग्नेचर कर देना है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको अंगूठा लगा देना है। घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लिखित हो तो सेवक पिता और माता के लिए अलग अलग सब अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचित नामावली का उदाहरण उपयोग किया गया हो को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। नंबर 1 पर है, केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन योगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ। आप अगर पेंशन लेते हैं तो पेंशन का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको भी आप जमा कर सकते हैं। नंबर 2 पर है, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। नंबर 3 पर है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको भी अटैच कर सकते हैं। नंबर 4 पर है, पासपोर्ट, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को भी अटैच करें। नंबर 5 पर है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र। आपके पास अगर मैट्रिक या हाई स्कूल का इंटर या कोई भी अगर स्कूल की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको अटैच कर सकते हैं। नंबर 6 पर है, सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र है बना हुआ तो निवास प्रमाण पत्र को भी लगा सकते हैं। नंबर 7 पर है, वन अधिकार प्रमाण पत्र। नंबर 8 पर है, सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई अन्य जाति प्रमाण पत्र। आपके पास अगर
जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप जाति प्रमाण पत्र को भी अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नंबर 9 पर है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार, जहां ये उपलब्ध है, और जहां उपलब्ध नहीं है तो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट लगा देना है। नंबर 10 पर है राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्ट्रार। नंबर 11 पर है सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटित प्रमाण पत्र। आपके पास अगर जमीन का कागज है तो उसको भी लगा सकते हैं, जमीन की रसीद वगैरह।